नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एमपीएमसी की सबसे लेटेस्ट और हाईएस्ट अपडेट देने वाले नर्सिंग स्टेशन एनसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे पास कमेंट आई थी कि सर यूएफएम क्या होता है, हमारे मार्कशीट पर यूएफ लिखा आया है। तो रिज़ल्ट में यूएफ लिखा आया तो उसका पूरा मैं आपको नॉलेज दूंगा कि यूएफ आया तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, या यूएफ को हटवाने के लिए आपको करना क्या होगा। तो पूरा इस वीडियो को ज़रूर देखना और समझना, जिससे कि आपके पास नॉलेज हो इस चीज़ का और आप इसका समाधान निकाल सको। अगर पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे भी इसी तरह की अपडेट आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। और आप बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। सबसे पहले तो यूएफएम का फुल फॉर्म जान लेते हैं। यूएफएम का फुल फॉर्म होता है अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स मतलब, अब इसके बारे में अपन जानते हैं। मतलब परीक्षा में नकल करना, शिक्षा में अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करना। अब शिक्षा में अनुचित तरीके मतलब मोबाइल रख कर ले जाना, घड़ी पहन कर चले जाना, डिजिटल घड़ी जो आती है ऑनलाइन, जिनमें गूगल वगैरह सब चलता है, उनको लेकर चले जाना, चिट लेकर चले जाना, किसी भी टेक्नोलॉजी को लेकर जाना जिससे कि आप परीक्षा में सवाल को हल कर सकें। ये सब तरीके इस्तेमाल करना, चीटिंग करने के जो जो तरीके होते हैं एग्ज़ाम में, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को लेकर जाना या उन चीज़ों से चीटिंग करना, इन सबको कहते हैं अनफेयर। ये एक ऐसी प्रणाली है, इसमें आपका एक फॉर्म भर दिया जाता है। अगर आप पकड़ाते हैं तो आपका एक फॉर्म भर दिया जाता है, उसके बाद आप पर कार्रवाई की जाती है। अब कार्रवाई में यही होता है, जब उस जिस पेपर में आप पकड़ाएं, जिसमें आपका फॉर्म डला है, रिज़ल्ट आएगा तब उस पेपर के मार्क्स की जगह यूएफ लिखा आएगा। तो इससे बचें कैसे? इससे बचें ऐसे, जैसे अगर आप पेपर में गलती से अगर कुछ लेके भी चले गए हैं, या तो देखिए एक व्यक्ति ऐसा होता है जो जानबूझकर लेकर जाता है करने के लिए चीटिंग। तो करने के लिए वो लेके गया है तो वो तो हाथ पाँव जोड़ ले। अगर वो मान जाते हैं सामने वाले कि सर अब नहीं करेंगे, तो उसके बाद मान जाते हैं तो आपका फ़ायदा हो गया, आपका फॉर्म डलने से बच गया। अगर कोई गलती से लेकर चला गया, श्योर है वो कि मेरे जेब में रखा रह गया, मुझे पता नहीं रहा, वैसे तो वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे जेब चेक कर लो, कुछ हो तो निकालो, कुछ हो तो निकालो, पर गलती से कभी कभी रह जाता है। तो उस समय आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि मेरा बिल्कुल भी गलती नहीं है इसमें, गलती से मेरी जेब में रखा है, मुझे ध्यान नहीं रहा कि जेब में रखा है। और वहाँ पे बहुत रिक्वेस्ट करें ताकि आपका फॉर्म ना डले। चलिए, अब फॉर्म डल भी गया, डलने के बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो भी आ गया। अब आपने जानबूझ के तो रखा नहीं था वो अनफेयर आइटम, तो आप कहाँ जाएंगे? आपकी जहाँ यूनिवर्सिटी लगती है। अब गवर्नमेंट जिनकी यूनिवर्सिटी लगती है उनको वहाँ जाना है, जिनकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं अब उनका अलग फंडा होगा। अब आप वहाँ पे जाकर, वहाँ पर एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म भरें। उस फॉर्म को भरने के बाद उनको दें, एक एप्लीकेशन दें कि सर हम गलत नहीं थे, उसके बावजूद भी हमें गलत ठहराया जा रहा है, हमने कोई ऐसी गलती नहीं की, सिर्फ गलती से हमारी जेब में रखा रह गया था, उसके कारण से हमारे फॉर्म डला। या तो वो मान जाते हैं तो आपका री एग्ज़ाम करवाएंगे सप्ली के द्वारा। सबसे बेस्ट मैं इसमें एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ। आपका जब फॉर्म डलता है ना, जब आप पकड़ा जाते हैं चीटिंग करते समय, तब वहीं पे आपको जितना रिक्वेस्ट करना, जो करना है, उनको बिल्कुल पीछे ही पड़ जाओ कि सर मत डालो। अगर वहाँ से डल जाता है उसके बाद तो फिर रिज़ल्ट बिगड़ ही जाता है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम देने के लिए आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है,
यूएफ हटवाने के लिए, सप्ली डलवाने के लिए फेल का, तो आपको एक बार जाना पड़ता है। आशा करता हूँ यूएफ का मतलब आप समझ पाए होंगे। इसमें यूएफ इसीलिए आता है कि जब आप चीटिंग करते टीचर को दिख जाते हैं, पकड़ा जाते हैं, तो यूएफ डाला जाता है। धन्यवाद आप सभी का जो आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू वेरी मच।